हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथिको क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्लास 12 के डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 का आज डे 2 है और आज बचे हुए क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास है प्यारे बच्चों। देखिएगा, चलिए, और आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रियली बता रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, चीज़ों को बेहतरीन करने का प्रयास है। चलिए टू द पॉइंट आते हैं क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रखा है, y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना भाई। देखिएगा, ये एक फलन है, एक फलन ही है। आप सभी को दो फलनों के अवकल गुणांक का सूत्र पता होगा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी। एक फॉर्मूला ऐसा लिखे थे ना, क्या होता है, u इंटू डी डी एक्स ऑफ बी प्लस बी डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए इसी का उपयोग करेंगे हम लोग। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है ना। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, कॉस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे को देखिए, जो पूरा हमारे पास है साइन एक्स की पावर 5, इसको क्या मानेंगे हम लोग, टी। जब इसका टी मानेंगे, चूंकि स्क्वायर लगा है तो क्या मानेंगे, टी। तो हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का करेंगे तो आप सभी को पता है क्या आएगा, 2t। क्या आएगा, 2t, ठीक है। टी मतलब क्या है, टी मान किसको रहे हैं, इसको, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, ठीक है ना, बात सही है। इंटू इसको माने थे, अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा, इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 एक्स की पावर 4। थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझें एक बार। साइन एक्स की पावर 5 को मानेंगे टी स्क्वायर का 2t का मान रख लिए। फिर टी का टी बोले तो साइन एक्स की पावर 5 करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5, है ना। फिर एक्स की पावर 5 को करेंगे तो 5x की पावर 4, ठीक है ना भाई। चलिए इधर से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब को माना जाएगा टी, एक्स क्यूब का टी मानेंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3x स्क्वायर। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रही, चलो इसको एक साथ लिख लेते हैं। 5 दूनी 10, तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, है ना, और कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, इसमें देखेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है ना भाई। ये आ जाएगा, अगर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन लग रहे हैं,
परेशान मत होना भाई, अभी ये तो बस शुरुआत है, रियली बता रहा हूँ। अभी तो गजब गजब के क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे। आप देखें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो पूरे बोर्ड में एक बार फिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आई होप चीज़ें क्लियर हो रहेंगे। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे पिछली क्लास को अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे, ढंग से नहीं देखेंगे तो अगली क्लास में आपको कठिनाई होने वाली, क्योंकि एक से रिलेटेड एक होते हैं, ठीक है। मिटा दे भाई, चीज़ें क्लियर हुई, कन्फर्म हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी। ये तो हो गया, इसके काम खत्म, ठीक है ना। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के जो सलूशन होंगे उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, 2 क्वाड रूट एक्स स्क्वायर, चलिए इसका अगर हम लोग करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिएगा डी डी टी ऑफ रूट टी, हमने किया क्या प्यारे बच्चों, कॉट एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी, ये हमने क्या किया है, माना है, ठीक, इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, जिसको माने उसको अभी तो करेंगे, किसको माने हैं, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, उसी प्रकार इसका 1/2 रूट टी, इसका करेंगे, इसको माना जाएगा टी, टी तो क्या होगा, टी तो हो चुका ऑलरेडी, पी मान लेते हैं। कॉट टी का क्या होता है, कॉट का क्या होता है बताइए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर पी इंटू पी क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख लो यार, तो आपको मज़ेदार है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस आगे लगा दो, -2 x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट टी किसको माने थे, कॉट एक्स स्क्वायर को, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, तो ये आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं भाई, डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की, और इसी के साथ आज एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी, शायद 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लेना, 8वें का जो सलूशन होगा उसको देख लेना आप सब। 8वां क्या है भाई, अच्छा कॉस रूट एक्स। अब देखो कॉस एक्स होता तो कार्य हो जाता, मगर रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या मानेंगे, टी, इसका होगा डी डी टी ऑफ कॉस टी, टी कहां से आया, चूंकि रूट एक्स को क्या माने, टी, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बात खत्म। जिसको टी माने तो उसका भी कर दिया हम लोगों ने। तो देखिएगा कॉस टी का माइनस साइन टी, चूंकि हमने फार्मूला में पढ़ रखा साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इनटू देखिए रूट एक्स का भी थोड़ी देर पहले बताया 1/2 रूट एक्स होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा माइनस साइन टी बोले तो रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये किसकी वैल्यू है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, 8वें का सलूशन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, समझ में आ रहा, उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मिटा दें,
अगला सवाल है, कौन सा भी है, सवाल नंबर 9 होगा। सवाल नंबर 9, 2 सवाल है प्यारे बच्चों, बस इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते और लिखते दोनों है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx is equal to mod of x minus 1, mod of x minus 1 comma x belongs to एक पर अवकलित नहीं है। देखिए भाई, दोनों बच्चों के लिए काम कर दे रहा हूं। देखिए अगर इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रूव दैट फंक्शन fx for x belongs to R, comma x is equal to 1 at x is equal to 1 is not differential। ठीक, क्या कहेंगे, प्रूव दैट गिवन फंक्शन fx mod of is equal to mod of x minus 1 comma x belongs to R at x is equal to 1 is not differential। ये हमें प्रूफ करना है, चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो आप, चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए क्या होने वाले, उपयोगी साबित होने वाले, ठीक है। तो चलिए इसी को प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। प्रूफ इसी का, ठीक भैया। देखिए प्रूफ के लिए आपको क्या है, आप देखिए डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमने दे रखा, कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, आर एफ डैश से निकालते हैं और एल एफ डैश से निकालते हैं। अगर दोनों के मान इक्वल आते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होते हैं, तो डिफरेंशियबल होते हैं, अदरवाइज डिफरेंशियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सॉरी, एक चीज यहाँ पर शायद और दे रखा है, एक कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन, इसको मिटा दें, कंडीशन भी शायद में भी दे रखा है। ठीक ठीक ठीक, कंडीशन दिया रहा है। एक्चुअली में लग रहा तो क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, यही है भाई क्वेश्चन। अच्छा, x माइनस 1 है, 1 माइनस x है, x लिख ले भाई, ठीक, ये क्वेश्चन है। ये फंक्शन को आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हो गया था, तो बात वही होगी, चाहे जैसे कर लेंगे आपके दोनों पे सही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसी पर हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड, लेफ्ट निकालेंगे, राइट चाहे जो निकालो, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट s टेंस टू 0, या बताना क्या होता है, किस पे निकालना है, x बराबर 1 पर, तो 1 प्लस h माइनस अपान h, बात ये होती ना, ये लिखा जाता है। चलिए फंक्शन क्या कार्य करने वाला भाई,
ये वाला काम करेगा। ठीक, देखिए इसके लिए जब ये काम करेगा तो जहां x होगा वहां पर 1 प्लस एच लिखेंगे, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है ना भाई, अपान एच। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1 में से 1 कैंसिल खत्म हो जाएगी, इससे ये कैंसिल एच अपान एच बोले तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा भाई 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिएगा क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, F1 माइनस एच माइनस F1 अपान एच, ठीक है। देखिएगा ठीक, देखिए ये वाला वर्क करेगा तो 1 माइनस एच है ना, और माइनस F1 बोले तो 1 माइनस 1, ठीक है ना, अपान क्या आएगा एच आएगा। ठीक, चलो इधर देख लेते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या आएगा 1 माइनस 1, सही है, माइनस माइनस प्लस 1 ये आएगा पक्का, एक बार देख ले। सही, एक चीज़ गलत लिख रखा था हमने, उसी पर थोड़ा डाउट था। लेफ्ट वाले में एच माइनस होता है ना, ये सही था। 1 से 1 कैंसिल, कैलकुलेट करोगे एच अपान माइनस एच माइनस 1। अब देख भाई थोड़ा समझना, जब हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकाला, अच्छा एक चीज़ यहीं पर समझ लीजिए, इसी को हम लोग ऐसे भी कहते थे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल भी कहते थे, ठीक है ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशियल 1 है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल माइनस 1 है। देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, सो क्या भाई, सो क्या है, गिवन फंक्शन f(x), x is equal to at x is equal to 1 is not differential, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना भाई, ये प्रूफ करना था कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू डॉट डॉट एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट डिफरेंशियल, ये प्रूफ करना। तो हमने प्रूफ किया भाई, कुछ नहीं किया, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल फाइंड आउट किया, फिर राइट हैंड, दोनों की वैल्यू हमने देखा सेम नहीं है, दैट्स वाई क्या हो गया, इज नॉट डिफरेंशियल। ओके बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, और अंतिम क्वेश्चन होगा क्लास का भी और एक्सरसाइज का भी, ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, रियली बता रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, बेहतरीन क्लास है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ये आप सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) is equal to x
कॉमा 0x3 x बराबर 2 है, एट x इज इक्वल टू 2, सॉरी 1 and 2, परावकलित नहीं है, परावकलित नहीं है। देखिए भैया देख लेना, क्वेश्चन है, पहले पढ़ देता हूँ फिर समझ लेना, ठीक है। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का और एक्सरसाइज का भी, तो थोड़ा चीज़ें को और बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, ठीक। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू एक्स पर इतने इतने पर इतने पर एक्स बराबर 1,2 पर एक्स का बराबर 1,2 पर क्या अवकलित नहीं है, बोले तो डिफरेंशियल नहीं। या आप इसको इंग्लिश में अगर करना चाहते कहेगा प्रूव दैट मैक्सिमम इंटीजर, है ना, एट फंक्शन एफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1 and 2, है ना, इज नॉट डिफरेंशियल। ओके, चलिए बात तो वही है होगी, ठीक है। इसके प्रूफ देख लेना। आपका एफ एक्स क्या है, एक्स, ओके, एट किसके लिए प्रूफ कर रहा हूं, देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपान माइनस एच, ये होता है लिमिट s टेंस टू 0, ये वैल्यू रख लीजिए 1 माइनस एच माइनस 1 अपान माइनस 1 कैंसिल, माइनस एच और एच ये आएगा कितना, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस एच 1 आएगा। लेफ्ट हैंड निकाले तो कितना है, अब राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपान एच, ये होता ना भाई, देखना ठीक। f1 प्लस एच, 1 प्लस एच बोले तो ये देखना 1 प्लस एच माइनस 1 अपान एच, सही है, सही लिखे भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सही है, सही लिख रहे हैं भाई, देख लिया जाए, जरूरी है बॉस। 1 से 1 कैंसिल होगा, 0 आएगा, माइनस चल बॉस देखते अपना क्या होने वाला है, वैसे कर तो सही रहे हैं, चलिए देखते हैं। कहीं पर एक बार बड़ा त्रुटि शायद लग रही थोड़ा से, चूंकि बाय फॉल्ट कहीं फॉल्ट आ रही, देख लेते हैं। अगर एक्स लेते हैं हाँ तो देखिए 1 माइनस एच माइनस 1, ये तो वही रहने वाला, फिर ये भी वही रहने वाला है, इससे कैंसिल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे 1 अपान एच, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पर प्लस होगा क्या, एक बार चेक कर लेना भाई, कहीं से थोड़ी सी फॉल्ट आ रही भाई, परिभाषित नहीं किया, चलो बंधु कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं।
वैसे हमारा कैलकुलेट करने पर 1 आ रहा है, सही है, जो हमारा सही है हम अपना मानेंगे, वैलिड मानेंगे। देखिए ये हमारा है बेटी का, यहाँ पर हमने एक पर चेक किया तो एक पर तो ये आ रहा है कि देखिएगा एट एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज क्या बता रहा है, डिफरेंशिएबल। इज डिफरेंशियल। आपको करना कुछ नहीं, एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिए x बराबर 1 पर, ठीक है ना। तो आपको एक बार थोड़ा शायद हमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक है एक बार चेक आप जरूर कर लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, ये हो गया, बात खत्म होती है, एक बार चेक कर लें, अगर सही आ रहा तो सही है, नहीं तो रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई इसी का हम लोग किस पर चेक करना है, 1 पर। 1 पर तो हम लोगों ने कर लिया, एट एक्स इक्वल टू 2, ये आपके लिए जो होगा प्यारे बच्चों ये क्या होगा, एस डब्ल्यू। ये क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के दे रहे हैं, फंक्शन आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, तो डाउट नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप सब कर सकते हैं, ट्राई जरूर करके। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के साथ मिलते हैं। अगर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं, बेहतरीन हो रही प्यारे बच्चों, तो आप सब इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलिए।